कांग्रेस की बैठक हो और वो भी नागौर जिले में, और उस बैठक में कोई बवाल नहीं हो, भला ये कैसे हो सकता है। और वो भी ऐसी जगह बैठक हुई जहां कुछ ना कुछ तो होना ही था। दरअसल आज कांग्रेस की बैठक हुई नागौर जिले के खींवसर में। बैठक का उद्देश्य था कि कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि खींवसर में कांग्रेस का संगठन मरणासन स्थिति में लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में इस संगठन को जिंदा करने के उद्देश्य से कांग्रेस के नेताओं ने बड़े जोश के साथ इस बैठक की शुरुआत की। लेकिन इस बैठक में कांग्रेस के नेताओं को खींवसर के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इतनी बुरी तरीके से लताड़ा कि कांग्रेस के नेताओं के चेहरे उतर गए। इस तरीके की लानत या तोहमत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेताओं को दी, जिसकी कल्पना शायद ही कांग्रेस के नेताओं ने की थी। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले कई नेता सफेद कपड़ों के साथ वहां गए, लेकिन वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो जो बातें उन्हें सुनाई, शायद ही इसकी उम्मीद तो उन लोगों ने नहीं करी थी। जिलाध्यक्ष जाकिर गेसाउत से लेकर कांग्रेस की दावेदारी जताने वाले नेताओं तक को कार्यकर्ताओं ने जमकर सुनाया और सीधा सीधा संगठन के कमजोर होने के पीछे की वजह नेताओं को बता दिया। अब शुरू करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि इस पर चर्चा करनी जरूरी क्यों है। दरअसल चर्चा करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि आगामी समय में खींवसर में उपचुनाव है और कांग्रेस का जो संगठन है खींवसर का, वो वाकई में खत्म हो चुका है। जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान तेजपाल मिर्दा को कांग्रेस से निष्कासित किया, तो तेजपाल मिर्दा ने गुस्से में आकर कांग्रेस के पूरे संगठन को ही डैमेज कर दिया। यानी जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे उनसे इस्तीफे दिलवा दिए। जाहिर सी बात है कि उन्होंने खींवसर का चुनाव लड़ा था, वो काफी समय से उस क्षेत्र में सक्रिय थे और जैसे तैसे उस संगठन को लेकर चल रहे थे। तो संगठन के जो पदाधिकारी थे वो तेजपाल मिर्दा के ही कहने में थे और वो तेजपाल मिर्दा के साथ चल दिए, तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। आगे उपचुनाव है तो इस संगठन को वापस खड़ा करना है और इसी कारण ये बैठक रखी गई। जिलाध्यक्ष जाकिर गेसाउत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा और तमाम वो नेता जिन्हें खींवसर में बहुत कुछ दिख रहा है, उन्हें उम्मीद है, ये इन लोगों ने बैठक शुरू करी जो खींवसर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष है पूसाराम आचार्य, उनके घर पर। अब बैठक की शुरुआत कुछ और तरीके से हुई जैसा हमेशा होता है, लेकिन बैठक का एंड है वो अलग तरीके से हुआ। एक तरीके से जैसे कोई फिल्म होती है, इस बैठक में वैसे ही हुआ। शुरुआत अलग ढंग से हुई, क्लाइमेक्स आया बीच में और फिर एंडिंग आई, जैसा फिल्मों में होता है ठीक वैसे। जब बैठक की शुरुआत हुई तो कांग्रेस के जो नेता गए थे उनका स्वागत हुआ, साफा पहनाया गया, बड़ा सम्मान किया। खींवसर के लोग इस चीज में माहिर है, खींवसर के लोगों को पता है कि क्या करना है। वो हर पार्टी के साथ ऐसा करते हैं। खींवसर में दादागिरी नहीं कर सकते आप, जोर से बोलकर खींवसर के लोगों को कम से कम आप दबा नहीं सकते। ये बात आज फिर जाहिर हुई है। खींवसर के लोगों को तो आप प्रेम से ही काम में ले सकते हो। अब वहां हुआ क्या उस बैठक में कि वहां मौजूद जितने भी नेता थे उन्होंने कहा कि आपस में फूट है, सब एकजुट हो जाओ। पहले अगर सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर ताकतवर हो जाएंगे, फिर अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कुछ नेताओं ने कहा, स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, कि पिछली सरकार में कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी तब भी हमारी नहीं सुनी गई। अब इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पूसाराम आचार्य की बारी आई, तब उन्होंने कहा कि हमारा संगठन मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं जिनका खींवसर में प्रभाव है। उन्होंने नाम लिए कि हरेंद्र जी मिर्दा का प्रभाव है, दुर्ग सिंह का प्रभाव है। लेकिन जैसे ही दुर्ग सिंह का नाम लिया तो हरेंद्र मिर्दा के एक कार्यकर्ता ने इस बात का विरोध कर दिया और कह दिया कि पूज जी उनकी बात क्यों कर रहे हो, वो तो कांग्रेस में है ही नहीं। और इसी बात से दुर्ग सिंह के समर्थक भड़क गए और वो खड़े हो गए, इस बात का विरोध करने लगे। अब दुर्ग सिंह कांग्रेस में है या नहीं है, अब इसे लेकर कितना ही कोई स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। लेकिन कुछ समय पहले तक तो दुर्ग सिंह कांग्रेस में थे, ये बात हम सब जानते हैं। दुर्ग सिंह टिकट भी मांग रहे थे, किससे छुपी हुई बात है। दुर्ग सिंह के 50 फोटो पड़े हैं जो कांग्रेस के कार्यक्रमों के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री तक के पास है। लेकिन अभी दुर्ग सिंह कहाँ है, इसे लेकर कोई आंकलन तो किया नहीं जा सकता। अब दुर्ग सिंह के समर्थक ने विरोध में क्या कहा वो बात और महत्वपूर्ण है।
जब ये कहा कि दुर्ग सिंह तो कांग्रेस में है ही नहीं, उनकी चर्चा क्यों हो रही है, तो दुर्ग सिंह के समर्थक ने खड़े होकर कहा कि पार्टी की क्या स्थिति है वो हमने देख ली, पार्टी तो यहाँ 8,000 वोटों में थक गई थी। एक कार्यकर्ता ने तो ये तक कह डाला कि जिस हॉल में आप बैठे हो उस हॉल में आधे से ज्यादा कार्यकर्ता दुर्ग सिंह के हैं, ये हॉल ही दुर्ग सिंह के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है। तो बताओ फिर बचा ही क्या। तो ये स्थिति आज बनी। जैसे तैसे जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत ने हाथाजोड़ी करी, हनुमान बांगड़ा ने लोगों को मनाया और वापस बैठाया, आगे बढ़ी मीटिंग। लेकिन फिर खेल हो गया। अब है क्या समस्या, क्या कि कांग्रेस में नेता ज्यादा कार्यकर्ता कम। नेता ज्यादा है, ये आज क्यूसर में दिखा। अब मनीष मिर्धा की बारी आई, नए नए नेता है, नौजवान नेता है। हनुमान बेनीवाल ने उनके कंधे पर हाथ रखकर लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ बुलवा लिया, ये हम सबसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। और उन्होंने बोल भी दिया, बहुत कुछ बोला अपने ही परिवार के लोगों के बारे में। लेकिन आज जब क्यूसर में वो बोल रहे थे तो उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह नेताओं के पास 2-2, 3-3 हजार वोट हैं। मनीष मिर्धा ने कहा कि वो वोट है कहाँ है, लाओ वोट, और वोट है तो लाओ, हम खड़े हो जाते हैं। तब एक जने ने कह दिया कि आप तो अब आए हो, आपको क्या पता है। लोगों ने बोलने ही नहीं दिया, वापस आगे बात ही नहीं बढ़ाने दी। इस बात का लोगों ने इतना, जिस तरीके से मनीष मिर्धा ने वो बात कही कि ब्लॉक अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि लोगों के पास 2-2, 3-3 हजार वोट है, वो वोट कहाँ है, अगर है उनके पास तो लाओ, हम चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन इस टोन में क्यूसर में बात नहीं चलती, ये क्यूसर के लोगों ने आज बता दिया। क्यूसर में आप टोन ऊंचा करके या अपने मूड में बात कर ही नहीं सकते। क्यूसर के लोगों के मूड के हिसाब से आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां की जनता वोट देती है और जब वोट देने वाला होगा उसकी गरज नेताओं को करनी पड़ेगी। ये बात इतनी तक नहीं रुकी, मनीष मिर्धा को बोलने ही नहीं दिया आगे, फिर दूसरे नेता आगे खड़े होकर बोले। हालांकि मनीष मिर्धा ने बोलते बोलते सफाई दी कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों के पास वोट है लेकिन उनको इकट्ठा तो करो, तब अपन चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर लोग कहां मानने वाले हैं, भला नहीं बोलने दिया। आगे एक और युवा कार्यकर्ता खड़े हुए, उन्होंने सबसे आक्रामक बात कही, लेकिन बड़े सरल तरीके से कही। और वो जो जितनी बातें उस कार्यकर्ता ने कही वो इतनी गहरी बातें हैं कि कांग्रेस के नेता अगर ढंग से सोच ले तो वो उन बातों पर अमल करके कांग्रेस को क्यूसर में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अमल होगा, क्योंकि ये डर्रा पिछले 15-20 सालों से ऐसा ही चल रहा है। उस बैठक में हरेंद्र मिर्धा व राघवेंद्र मिर्धा दोनों पर निशाना साधा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे काम नहीं होते, हमें मिलने नहीं दिया जाता। राघवेंद्र मिर्धा यहाँ आते हैं, घूमते हैं, लेकिन काम का कह दो तो ये कहते हैं कि बड़े साहब से बात करो, तो फिर यहाँ घूमते ही क्यों हो। यहां तक कह दिया कि हम आरएलपी से लड़ते हैं, हम आरएलपी से जूत खाते हैं, आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। वो पीड़ा उनकी अपनी वाजिब है, कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं की, कि जब मुकाबला होता है पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच तो वहां कांग्रेस कमजोर है, और कमजोर तो फिर जूत ही खाएगा। उस कार्यकर्ता ने कहा कि हम यहां लड़ते हैं आरएलपी से, जूत खाते हैं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, कमीज फटते हैं, हम बचते हैं, बच बुचा कर घर जाते हैं, हमें घर से निकलना होता है, घर में घुसना होता है। लेकिन आप लोगों ने गठबंधन कर लिया, हमें तो पूछा तक नहीं, हम लोग आपके एजेंट बैठते थे, अब हम लोगों ने एजेंट बैठना बंद कर दिया क्योंकि आप लोगों ने पूछा ही नहीं। तो ये स्थिति उस बैठक की रही। सोचिए, कल्पना करिए कि क्यूसर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितनी पीड़ा है। मैं विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मैंने कई रिपोर्टों में यह कहा था कि नागौर जिले के क्यूसर और डेगाना, इन दोनों जगह पर कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। कारण यह कि रिचपाल मिर्धा व विजयपाल मिर्धा डेगाना में बीजेपी में आ गए, इधर तेजपाल मिर्धा आ गए, बाकी के नेताओं ने कोई प्रयास नहीं किए, तो संगठन तो खत्म होना ही था। तो जिन नेताओं के भरोसे वो संगठन चल रहा था, वो नेता दूसरी पार्टियों में गए तो कार्यकर्ता भी दूसरी पार्टियों में चले गए और संगठन एक तरीके से हो गया डैमेज। बाकी के लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उन्हें चुनाव लड़ना होता है, बाकी चीजों में कोई रुचि नहीं लेते। तो क्यूसर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी पीड़ा बताई और क्यूसर की तासीर भी यही है। ऐसा नहीं है कि कोई ये नई बात हुई या लेटेस्ट बात हुई। क्यूसर में
कार्यकर्ताओं के सामने नेता जोर से बात नहीं कर सकता। ये हर पार्टी का ये डर रहा है। चाहे आप आरएलपी में भी चले जाओ, वहां भी दादागिरी नहीं करने देते खिंवसर के लोग। बेशक हनुमान बेनीवाल की बातों को वो सहन कर लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने कुछ कह दिया, दो बात जोर से बोल दी तो वो सुन लेते हैं आरएलपी के कार्यकर्ता। लेकिन बेनीवाल के अलावा खिंवसर में आरएलपी का कोई और नेता अगर उन लोगों को दो बात जोर से बोल के कह दे तो फिर उनको पता चलता है कि उसका नतीजा क्या रहता। कभी सुना ही नहीं लोगों ने। ये बड़े स्पष्ट तौर पर हम देखते हैं, जब दूसरे लोग पंचायती करते हैं तो उसका नतीजा भी लोगों ने देखा है। और खिंवसर के लोगों ने, खिंवसर के वोटरों ने, या वो चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसने अपनी पार्टी के बड़े नेता को जाकर साफ तौर पर यह कह दिया कि हम इनकी पंचायती नहीं सहन करेंगे। तो ये खिंवसर की तासीर है, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे फिर आरएलपी में हो। वो एक एक दो दो जो बड़े नेता है उनकी सुनते हैं। हर किसी की पंचायती खिंवसर के लोग सहन करते नहीं है। और आज उस बैठक में साफ तौर पर देखने को मिला। अब जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा या जो प्रभारी आए थे, वो इन चीजों को देखकर पता नहीं क्या समझे होंगे और वो किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करेंगे। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस दम भर रही है कि हमने इतनी सीटें जीती, लेकिन यहां कांग्रेस नहीं जीती, यहां गठबंधन जीता था। तो यहां कांग्रेस को खिंवसर और डेगाना में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए पसीने छूट जाएंगे। अब जिस जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत ने हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, उसी जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत के पास यह चुनौती है कि उन्हें अपनी पार्टी का संगठन वहां मजबूत करना है जिस क्षेत्र के नेता के लिए आपने गठबंधन कराया था। हनुमान बेनीवाल के लिए जाकिर गेसावत ने गठबंधन कराया लोकसभा चुनाव में। अभी उन्हीं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ अपनी पार्टी के संगठन को, जाकिर गेसावत को मजबूत करना है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि यह संगठन किस हद तक मजबूत होगा। पहले से वैसे लोगों को पता है, किसी को कल्पना करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। तो ये आज की स्थिति रही। नए नए नेताओं को खिंवसर के लोगों ने आज आईना दिखाया, उन्हें बताया कि खिंवसर का वोटर कैसा है, खिंवसर की जनता कैसी है और जनता की तासीर कैसी है। खिंवसर हर किसी के बस की बात है नहीं। खिंवसर में 2-3 नेता स्वीकार्य हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। हनुमान बेनीवाल स्वीकार्य है, रेवतराम डांगा भी स्वीकार्य है, ज्योति मिर्धा भी स्वीकार्य है। ये बात जग जाहिर है। हाँ, इनकी स्वीकार्यता में कुछ फर्क आ सकता है कि किसी की स्वीकार्यता ज्यादा है या किसी की कम है, लेकिन ये नेता खिंवसर के लोगों को स्वीकार है। इनकी बात वो सुन लेते हैं। हरेंद्र मिर्धा की बात वो सुन लेते हैं क्योंकि वो स्वीकार है उनको। लेकिन कोई और आएगा और खिंवसर के कार्यकर्ता या लोगों के सामने जोर से बोलेगा और अपनी बात बड़े दमखम के साथ रखेगा, तो वो खिंवसर के लोग नहीं सुनने वाले। ये 4-5 जो नेता मैंने आपको बता दिए, उनको खिंवसर के लोग सुन रहे। हाँ, दुर्ग सिंह खिंवसर को भी सुन रहे, उनको वोट देते आ रहे। गजेंद्र सिंह खिंवसर को लोग सुनते हैं, मानते हैं। तो ये गिने चुने लोग हैं जिनको उंगलियों पर अपन गिन सकते हैं कि उनका वहां जनाधार है, उनको लोग मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। लेकिन नए नेता या नौजवान नेता वहां अगर अपनी टोन में बात करेंगे तो वो खिंवसर के लोगों को शायद स्वीकार नहीं होगा। और ये हमने पहले भी देखा, आज भी देखा। तो ये तमाम तरह की स्थितियां अब इन हालातों के बीच, जब आरएलपी का कार्यकर्ता ये कह रहा हो कि हम, कांग्रेस का कार्यकर्ता माफ करना, कि हम तो आरएलपी से जूत खाते हैं, उस स्थिति में अब ये जो जिले की टीम है, जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि खिंवसर में संगठन को मजबूत करना है, वो भला कैसे ही संगठन को मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि ऐसा लगा आज की बैठक से कि कांग्रेस खिंवसर में बिल्कुल हताश है, वो और मातापच्ची नहीं चाहते, या जो उस कार्यकर्ता ने कहा उसका तो मन ऐसा लगता है कि वो और सहन करने की स्थिति में नहीं है, वो और जूत खाने की स्थिति में नहीं है, वो और अपने कपड़े कमीज फड़ाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे कमीज फटते हैं, यहाँ पर हमें जूत पड़ता है, आप लोग तो अभी आए हो, पहले कोई और आ गया, आज आप लोग आ गए। तो ये स्थिति आज की उस बैठक की रही। अब पता नहीं आगे क्या नतीजा रहेगा, लेकिन आज की जो स्थिति रही वो मैंने आपके साथ साझा करी है। और कोई इसमें डेवलपमेंट रहेगा या खिंवसर के संगठन में कोई सुधार होगा कांग्रेस के, तो आपके साथ जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर ये बैठक थी महत्वपूर्ण, इसीलिए इसके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करी है। नमस्कार।